डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है। अपन डिस्कस कर रहे थे मर्दा कॉलर्स के गुणधर्म, जिसमें पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको समराइज कराया था कि ये अपन गुणधर्म में डिस्कस करते हैं। विषमांगता जिसको हेट्रोजेनिटी, विचरण जो अपन ने डिस्कस किया था, ब्राउनियन गति अपन ने डिस्कस की, टिंडल प्रभाव अपन ने डिस्कस किया। अब अपन नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो टर्म है 5th नंबर पे, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से आप इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। एक्चुअल में वैद्युत आवेश का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कैसे शो करते हैं, कोल्डर विलियन। तो वैद्युत आवेश का मतलब यहाँ पे ही क्या होता है, इसको भी आप ढंग से क्लियर करेंगे क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी काफी यूज आने वाला है। इंपोर्टेंट लगा लेंगे वैद्युत आवेश, समझना इसको ढंग से। वैद्युत आवेश का मतलब यहाँ पे किससे, कि जो कोलोइडल विलियन में जो कण होते हैं या फिर जो कोलोइडल कण होते हैं, जो कोलोइडल कण होते हैं या फिर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो आवेशित प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति शो करते हैं, आवेशित प्रकृति के होते हैं। आवेशित प्रकृति का मतलब यहाँ पे किससे, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स का मीनिंग यहाँ पे किससे है कि उनपे आवेश होता है। अब आवेशित होते हैं तो या तो वो धनावेशित होंगे या फिर वो कैसे होंगे, ऋणावेशित होंगे। कोलोइडल जो कण होते हैं वो आवेशित प्रकृति के होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आवेशित प्रकृति का मतलब यहाँ पे किससे है, या तो वो धनावेशित होंगे या फिर कैसे होंगे, ऋणावेशित होंगे। अपन अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं जो सॉइल कोलोइडल होंगे, कि मृदा के जो कोलोइडल कण होंगे वो एक्चुअल में किस प्रकार से आवेशित होंगे, उनपे आवेश किस प्रकार का होता है। ये आवेश अपन मेंशन भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो प्रैक्टिकली। एक मेथड होता है जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका हिंदी वर्ड होता है वैद्युत कण संचलन विधि। वैद्युत कण संचलन विधि, वैद्युत कण संचलन विधि, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक मेथड होते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, बाकी जो मैथ और बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी डिटेल में चलता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोलोइडल विलियन में जो कण होते हैं एक्चुअल में उनपे धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का मतलब क्या होता है कि जब अपन कोलोइडल विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब अपन कोलोइडल विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत कण संचलन का मतलब यहाँ पे किससे है कि जब आप कोलोइडल विलियन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो कण होंगे वो विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर क्या होते हैं, गमन करते हैं। आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको ऐसे। सपोज ये कोई बीकर ले रखा आपने, इस बीकर में आपने कोलोइडल विलियन भर रखा है। इस बीकर में अपन ने क्या ले रखा है, कोलोइडल विलियन। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो कोलोइडल विलियन है एक्चुअल में इसकी आवेशित प्रकृति कैसी है, ये धनावेशित विलियन है या फिर ऋणावेशित है, एक्चुअल में इस पे आवेश कैसा है। तो आप क्या करोगे, इस मेथड की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में ये विलियन धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग तो अपन ये बोलते हैं कि आपको एक यू शेप ट्यूब लेनी है, यू आकार की एक ट्यूब लेनी है और इस ट्यूब में आपको कोलोइडल विलियन भर देना है और आपको क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज लेने हैं, एक तो धनावेशित कैथोड और एक जो एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा और कैथोड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अपन दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे ले रहे हैं, एक धनावेशित और एक कैसा है, ऋणावेशित है। अब दोनों इलेक्ट्रोड को अपन किसी बैटरी की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपने एक बैटरी यूज करके उस बैटरी से अपन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास हाई वोल्टेज बैटरी। अब आपको पता है कि जब अपन इस इलेक्ट्रोड की सहायता से इसमें विद्युत धारा की सप्लाई करेंगे तो विद्युत धारा की उपस्थिति में ये कण जो होंगे वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या होंगे, गमन करेंगे।
सपोज ये कण ऋणावेशित है, सपोज नेगेटिवली चार्ज है। जैसे आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, विद्युत धारा जैसे अपन इसमें प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये वाले जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अगर ये ऋणावेशित होंगे तो धनायन वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। तो अपन बता सकते हैं कि कोलोइडल कणों का आवेश कैसा है, ऋणावेशित। अगर ये खुद धनावेशित होते, अगर ये कण धनावेशित होते तो कौन से इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। आपको पता है कि विपरीत आवेशित जो कण होते हैं उनमें आकर्षण होता है, और समान प्रकृति वाले जो आवेश वाले कण होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। इसके आधार पर अपन बता सकते हैं, इसको वैद्युत कण संचलन बोलते हैं। नाम से पता लग रहा होगा कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडल विलयन में जो कण होते हैं वो गति करते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर, और उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि वो विलयन एक्चुअल में किस प्रकार की प्रकृति का होगा, धनावेशित होगा या फिर ऋणावेशित होगा। इसको अपन वैद्युत कण संचलन मेथड बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि कोलोइडल विलयन में जो कण होते हैं वो आवेशित प्रकृति के होते हैं। आवेशित प्रकृति का मतलब यहाँ पे किससे है, वो विद्युत आवेश शो करते हैं, या तो धनावेशित होंगे या फिर ऋणावेशित होंगे। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सोयल कोलोइड की, कि मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं, सोयल कोलोइड, मृदा के जो कोलोइडल कण होंगे वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, वो ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं वो ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। ब्लड जो होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है। काफी सारे होते हैं जो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं सॉइल कोलोइड्स में, तो मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं वो एक्चुअल में नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको भी ये बार बार यूज आएगा आपके हर एक चैप्टर में। मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं वो ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। ऋणावेशित प्रकृति होने का मतलब ये कुछ धनायन जो होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं धनायनों के रूप में, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है। इस प्रकार के जो धनायन होते हैं वो मृदा के कणों से चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो अपन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, पांचवा टर्म अपना चल रहा था वैद्युत आवेश। इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि कोलोइडल जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। आवेशित होने का मतलब यहाँ पे किससे, उनपे वैद्युत आवेश उपस्थित होता है, या तो वो धनावेशित हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं। आपको ये क्लियरली एक्सप्लेन हो गया होगा कि मृदा का जो कोलोइडल विलयन होता है, तो मृदा के कोलोइडल विलयन में या मृदा जो कोलोइड्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल कोलोइड पार्टिकल्स, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। सॉइल कोलोइड्स कैसे होते हैं, ऋणावेशित। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मृदा के जो कोलोइड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनपे ऋणावेश होते हैं। तो मृदा के कोलोइड्स पे कुछ धनायन होते हैं वो आकर्षित होते हैं, उनसे चिपके रहते हैं। ये बार बार यूज आएगा हर एक चैप्टर में, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मृदा सॉइल कोलोइड्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। आप इसको अच्छे से बैठा लें माइंड में। मृदा के जो कोलोइडल कण होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो वैद्युत आवेश का मतलब आप समझ गए होंगे, कोलोइडल कणों पे आवेश होता है, या तो वो धनावेशित हो सकते हैं या फिर ऋणावेशित हो सकते हैं। हर एक प्रकृति का जो कोलोइडल विलयन होगा उस पे आवेश की प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल कोलोइड्स, तो कौन से नेचर के होते हैं, ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। और इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी कोलोइडल विलयन का आवेश पता लगा सकते हो कि वो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। ये मेथड अपने डिटेल में है, एक्चुअल में थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि विद्युत कण संचलन विधि से अपन कोलोइडल विलयन के आवेश ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे विद्युत आवेश के बाद में 6 जो टर्म्स आपके पास आते हैं, 6 जो टर्म अपन डिस्कस कर रहे थे जिसको अपन बोलते हैं अवक्षेपण। इसको भी आप थोड़ा ढंग से समझेंगे। एक्चुअल में अवक्षेपण का मीनिंग यहाँ पे किससे, प्रेसिपिटेशन से, पीपीटी फॉर्म होना, प्रेसिपिटेशन से। अवक्षेपण का मतलब यहाँ पे किससे, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, अभी जो 5th टर्म आपने डिस्कस किया था, 5th टर्म आपके पास था वैद्युत आवेश। आपको पता हो गया होगा कि कोलोइडल कण जो होते हैं वो आवेशित होते हैं, या तो उन पे धनावेश होता है या फिर उन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब अवक्षेपण का मतलब यहाँ पे किससे, अवक्षेपण का मतलब यहाँ पे किससे है कि कोलोइडल विलयन पे जब आप क्या करते हो, कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हो। अब आपके फिर से प्रॉब्लम आएगी, सर विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार हट के चल रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेंगे एक बार आप।
एक्चुअल में विद्युत अपघट्य क्या होंगे, ऑफलाइन क्लासेस में आपको वैसे डिस्कस भी करवाया हुआ है। विद्युत अपघट्य एक्चुअल में होते क्या हैं, जिनको अपन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य एक्चुअल में क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जब इनको पानी में मिक्स किया जाता है, जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं। अपघट्य का मतलब डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएशन का मीनिंग यहाँ पे किससे है कि जब आप सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये एक विद्युत अपघट्य होता है, और इस विद्युत अपघट्य को जब आप पानी में मिक्स करते हो, वाटर में जब आप इसको डिसॉल्व करते हो, तो सोडियम क्लोराइड पहले अपने आयनों में बंधा हुआ है। सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं आयन, वो आकर्षण से बंधे हुए हैं। जब आप इसको पानी में घोलते हो, जब इसको पानी में मिक्स किया जाता है, तो पानी में मिक्स होने से अपने आयन्स में डिसोसिएट होता है। एक तो सोडियम आयन बनाएगा और एक कौन सा आयन बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। और आपको पता है जहां पे फ्री आयन होते हैं या फ्री आवेश होता है, जहां पे फ्री आयन होते हैं, मुक्त आवेश जिसको आप बोलते हो, मुक्त आवेश, वहीं पे विद्युत का क्या होता है, प्रभाव होता है। तो अपने आयनों में टूट गई। आयनों में टूटने का मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन। उस कंडीशन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और वो विलियन जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट शो करता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित, या विद्युत धारा अपन ये बोल सकते हैं कि वहां पे प्रवाहित होती है आसानी से, विद्युत अपघट्य हो जाता है, उसको अपन विद्युत अपघट्य बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जब इनको अपन वाटर में मिक्स करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूट करके क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसको अपन विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो अपना टॉपिक था अवक्षेपण, जिसको प्रेसिपिटेशन बोल रहे हैं। एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन का मीनिंग यहाँ पे किससे है वो आपको समझना है कि आपको पहला वाला जो 5th नंबर पे टर्म था उसमें आपने डिस्कस किया कि कोलोइडल विलियन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आवेशित प्रकृति के होते हैं। आवेशित प्रकृति का मतलब यहाँ पे था कि उनपे आवेश प्रेजेंट होता है, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं अवक्षेपण का मतलब क्या है। यहाँ पे ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने क्या ले रखा है, कोलोइडल विलियन। इस बीकर में आपने क्या ले रखा है, कोलोइडल विलियन ले रखा है। कोलोइडल विलियन का मतलब चार्ज पार्टिकल्स होंगे। कोलोइडल विलियन या तो ऋणावेशित होगा या फिर धनावेशित होगा। आप क्या कर रहे हो, इस कोलोइडल विलियन में ये आपके पास क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल विलियन। इस कोलोइडल विलियन में अपन क्या करते हैं, कोई विद्युत अपघट्य मिला देते हैं। आप इसमें क्या मिला रहे हो, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं वो अभी आपने डिस्कस किया था कि जब आप इनको पानी में मिक्स करते हैं, किसी विलियन में जब इनको घोला जाता है तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, वो विद्युत अपघट्य होते हैं और विद्युत का चालन करते हैं, उसको अपन विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो आपको पता है कि कोलोइडल विलियन जो होते हैं वो आवेशित होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। आवेशित होने का मतलब या तो उनपे धनावेश होगा या फिर कैसा होगा, ऋणावेश होगा। अपने को पता नहीं इस पे कैसा आवेश है, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। मृदा कोलोइड्स की अपन बात कर रहे हैं कि मृदा कोलोइड्स जो है वो ऋणावेशित होते हैं। आप इसमें क्या मिला रहे हो, कोई विद्युत अपघट्य मिला रहे हो। आप इसमें क्या मिला रहे हो, विद्युत अपघट्य। किसमें, कोलोइडल विलियन में। जब इस कोलोइडल विलियन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, अपने आयनों में टूटेगा। और इस विलियन में जो भी प्रकृति के आवश्यक हो, जिसमें मृदा का कोलोइडल विलियन है, तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, ऋणावेशित हैं, ऋणावेशित प्रकृति के। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तो विद्युत अपघट्य जैसे इसमें मिक्स करेंगे वैसे वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो, धनायन और ऋणायन बनाएगा। और जो धनावेशित कण होंगे जो विद्युत अपघट्य से आए इस विलियन में, वो क्या होंगे, ऋणायन वाले जो कण है कोलोइडल विलियन में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनसे आकर्षित होंगे। और आकर्षण से क्या होगा, वो कण सस्पेंड हो जाएंगे। अगर वो हल्के होंगे तो जो आपने बीकर लिए उसके ऊपर तैरने लग जाएंगे। अगर वो भारी हो जाएंगे तो पात्र के पेंडे में आके डिपोजिट हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, पीपीटी बन जाएगी। उसको अपन बोलते हैं अवक्षेपण। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण बोलते हैं। समझ में आया होगा। अवक्षेपण का मतलब यहाँ पे किससे, कोलोइडल विलियन में जो कण होते हैं वो आवेशित प्रकृति के होते हैं। आवेशित प्रकृति का मतलब या तो वो धनावेशित होते हैं या फिर ऋणावेशित होते हैं।
धनायन और ऋणायन उस पर उपस्थित होता है। अपन बात कर रहे हैं मृदा की, कि मृदा का जो कोलोइडल मीडियम, सपोज इस बीकर में आपने सोयल कोलोइड्स ले रखा है और सोयल कोलोइड्स का जो नेचर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब आप इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हो तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब इनको किसी वीरिन या जल में घोला जाता है तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट होते हैं और आयनों में टूट करके क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, वो विद्युत अपघट्य होते हैं। तो विद्युत अपघट्य जब इसमें मिलाया जाता है, विद्युत अपघट्य जब किसी भी कोलोइडल विलयन में मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य में जो आवेश होते हैं वो धनायन या फिर ऋणायन होंगे, अपने आयनों में टूटेगा, आयनों में टूट करके जो कोलोइडल विलयन होगा वो विपरीत आवेश वाले आयनों को अपने ओर आकर्षित करेगा और सस्पेंड हो जाएगा, वो कण भारी हो जाएंगे, आकर्षित होंगे। इसी घटना को क्या बोलते हैं, पीपीटी बन जाती है, उसके अवक्षेपण बोलते हैं। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। कि जब किसी कोलोइडल विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाए जाते हैं तो विद्युत अपघट्य में जो आवेश होते हैं धनायन और ऋणायन, उसके कारण कोलोइडल कण जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं पात्र के पेंदे में। अगर वो हल्के होंगे तो पात्र की सतह पर तैरने लग जाएंगे, लेकिन अगर वो भारी होंगी तो पात्र के पेंदे में डिपोजिट हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, एक तरह से न्यूट्रल बन जाएंगे, वो कण भारी हो जाएंगे। पहले वो आवेशित थे, जैसे विद्युत अपघट्य मिलाया, विद्युत अपघट्य से उनको धनायन और ऋणायन यहाँ पे फ्री हो गए। अगर ये ऋणावेशित है तो धनायन इन कोलोइडल कणों के आकर्षित होंगे और आकर्षण से वो कण भारी होकर के पात्र के पेंदे में डिपोजिट हो जाएंगे। अगर वो हल्के होंगे तो सतह पे तैरने लग जाएंगे। इसी घटना को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अवक्षेपण या प्रिसिपिटेशन का मीनिंग यहाँ पे किससे, ओके, अवक्षेपण का मतलब यहाँ पे किससे था, क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स।